भारत का इतिहास बहुत रहस्यमयी है। इसके अंदर ऐसे ऐसे रहस्य छुपे हैं कि उन पर से पर्दा उठते ही अनेक दमकते चेहरे दागदार बन जाते हैं। कुछ ऐसे चेहरे भी इतिहास की दीवारों पर टंगे हुए मिल जाते हैं जो कि मात्र मुखौटे हैं। उन जैसे आदमी तो असली जिंदगी में कभी हुए ही नहीं, बस उनके मुखौटों से ही सारा इतिहास भर दिया गया है। भारत के बीते इतिहास में कई जगहों के नाम बदल दिए गए, कई व्यक्तियों के नाम बदल दिए गए। आज हम मेगास्थनीज के दूसरे एपिसोड में उन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। कुलदीप कुमार, जिन्होंने मेगास्थनीज की इंडिका पर आधारित पुस्तक इंडिका लिखी है, वो हमें बताते हैं कि भारत के इतिहास में कई जगहों के नामों पर और कई व्यक्तियों राजाओं के नामों पर परिवर्तन किया गया। भारतीय इतिहास का सर्वप्रथम रहस्य यह है कि सभी प्राचीन लोगों के नाम या तो अनुवादित हैं और या फिर सांस्कृतिकरण किए हुए हैं। जैसे उनके मूल नाम हैं, उनको वैसे ही नहीं रहने दिया गया। बुद्ध धम्म की राजधानी पालीबुत को पाटलिपुत्र, सावती को श्रावस्ती, अम्रपाली को अम्रपाली क्यों बना दिया गया, न कोई जानता है और न कोई बताता है। सम्राट देवनाम पियदस्सी अशोक के नाम के साथ तो भयंकर खिलवाड़ किया गया है। पहले उनके नाम का संस्कृतिकरण किया गया और उनके नाम को देवानाम प्रियदर्शी अशोक बना दिया गया। फिर उनके नाम का अनुवादन किया गया। देवाना प्रिय का अनुवाद बिलाउड्स ऑफ गॉड अर्थात देवताओं का प्यारा कर दिया गया। सम्राट चंद्रकोट्स का नाम चंद्रगुप्त क्यों और कैसे बनाया गया, शायद कोई नहीं जानता। शायद हमें पढ़ाया ही यही जाता है कि उनके मूल नाम जानना हमारे लिए जरूरी ही नहीं है। यह शातिर और घाघपंथी लोगों का काम है। यह काम जिस चतुराई, सफाई और घाघपंथी के साथ किया गया, उससे हमें बचपन में सुनी कहानी याद आ जाती है। कहानी है कि राजा को अपने शत्रु को भेदना था। उसने कहा, दूतियों को बुलाओ। 1000 दूतियों में से 100 में से 20 में से 10 में से 5 और 5 में से 2 दूतियां चुनी गई। पहली ऐसी थी कि अंबर के तारे तोड़ लाए तथा वापस लगाए, लेकिन ईश्वर को भी इसका पता न चले। दूसरी ऐसी थी कि रानी की एक आंख का काजल चुरा कर दूसरी आंख में लगा आए और किसी को पता भी न चले। हमें अक्सर लगता है कि भारत का इतिहास लिखने के बारे में शुरुआत ऐसी ही चुने गए दूतीनुमा विद्वानों ने की है। उसके बाद अधिकतर इतिहासकारों ने गीधड़ हुकने की तर्ज पर मात्र उन दूतियों की हुम में हुम मिलाया है। किसी ने भी यह देखने की जहमत ही नहीं की कि काजल असल में किसकी आंख का है और लगा किसकी आंख में रहा है। नाम का हल्का सा परिवर्तन करके पूरे मामले को उलट पलट कर दिया गया। जैक्सन को जय किशन या जय किशन में परिवर्तन करते ही उस व्यक्ति की पूरी पहचान ही बदल जाती है। उसका देश, धर्म, भाषा सब विदेशी से हिंदू हो जाता है। जहाँ पूरे के पूरे नाम ही बदल दिए गए, वहाँ आम भारतीय समझ ही नहीं पाते कि मात्र नाम का अनुवाद करके वह दूती विद्वान तथा क्या कारस्तानी कर दी गई है और कर दिए जाते हैं। मिनंदर को मिलिंद और पसेनदी को प्रसेनजीत तथा रैदास को रविदास में बदलकर वह उनका आर्यकरण या ब्राह्मणीकरण या हिंदूकरण कर देते हैं। मात्र नाम के हल्का सा बदलाव पर मिनंदर, प्रसेनदी, रैदास को एक झटके से बुद्ध की झोली से निकालकर हिंदू धर्म की झोली में डाल देते हैं। जिस गंदगी के विरुद्ध इन महामानवों ने सारी उम्र संघर्ष किया, यह दूती इतिहासकार उन्हें उसी गंदे कूड़ में धकेल देते हैं। इस प्रकार यह दूती इतिहासकार अपना काम कर जाते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता। इस सारे षड्यंत्र को हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। सम्राट अशोक ने शिलालेख लिखवाया, मैं पियदस्सी देवानापिय सिंहासन पर बैठने के 26 साल बाद धम्म के विषय में ऐसा लिखवा रहा हूँ। इस जिंदगी में तथा आगे भी खुशी तभी मिलती है जब धम्म के प्रति गहरा लगाव हो, स्वयं का गहन निरीक्षण हो, बड़ों का कहना माना जाए, बुराई से बचा जाए और अच्छाई का पालन किया जाए। इस शिलालेख में सम्राट का नाम अनुवादित करके ऐसा लिखा जाता है, मैं देवताओं का प्रियदर्शी सिंहासन पर बैठने के 26 साल बाद धम्म के विषय में ऐसा लिखवा रहा हूँ।
इस जन्म में तथा अगले जन्म में खुशी तभी मिलती है जब धम्म के प्रति गहरा लगाव हो, स्वयं का गहन निरीक्षण हो, बड़ों का कहना माना जाए, बुराई से बचा जाए और अच्छाई का पालन किया जाए। अब इन दोनों में जो अंतर है वह शायद किसी को भी सरसरी तौर पर दिखाई नहीं देता। यह दूती का काम है। उनके नाम का अनुवाद करने से हुआ यह है कि सम्राट अशोक स्वयं को देवताओं का प्यारा बताने वाले बना दिए गए, अर्थात वह मानते ही नहीं बल्कि प्रचार भी कर रहे हैं कि देवता होते हैं और यह उनके प्रिय है। बुद्ध धर्म के अपने कोई देवता नहीं है, इसीलिए हर पाठक के मन में यही धारणा बनती है कि सम्राट अशोक उनकी देवताओं को मानते हैं जिनको बाकी हिंदू मानते हैं। इसलिए बिना उठापटक किए बौद्ध सम्राट अशोक को भी हिंदू बना दिया जाता है। अगले कदम में दूती विद्वान अनुवाद करते हैं कि सम्राट का कहना है कि इस जन्म में और अगले जन्म में खुशी मिलती है, अर्थात मरने के बाद आदमी का फिर से जन्म होता है। सीधी सी बात है, शरीर तो हम यही जला देते हैं या दफना देते हैं, इसीलिए अगर अगला जन्म होता है तो शरीर में आत्मा होती है। इस प्रकार मात्र नाम के हल्का सा परिवर्तन करके वह सम्राट अशोक जैसे प्रचंड बौद्ध प्रचारक को भी ब्राह्मण धर्म की झोली में डाल देते हैं। उन्हें आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग, नरक, पुनर्जन्म जैसे पछड़े में घिसेट ले जाते हैं। अब मुझे जैसा कोई कहे कि सम्राट अशोक तो बौद्ध थे, इसीलिए आत्मा परमात्मा को नहीं मानते थे, तो तर्क दिया जाता है वह तो स्वयं लिख रहे हैं कि वह देवताओं के प्रिय है तथा यह जन्म अगला जन्म होने की बातें भी लिखी रही है। इस तरह के आगे हम में से बहुसंख्यक अनुत्तर हो जाते हैं। कुछ झुंझला कर कहेंगे कि यह सब महायानियों की वजह से हुआ, लेकिन अगर हम उनके नाम का अनुवाद नहीं होने दे तो दूती इतिहासकार अपना काम नहीं कर पाएंगे। देवानाम पिय उनका नाम है, इसका कोई अर्थ नहीं है। जैसे कृष्ण का अनुवाद कालू नहीं किया जाता, लक्ष्मण का अनुवाद लाखमण नहीं किया जाता, नकुल का अनुवाद नेवला नहीं किया जाता, पार्वती का अनुवाद पत्थर की बेटी नहीं किया जाता, वैसे ही देवाना पियदस्सी को बिना अनुवाद के ही रहने दिया जाना चाहिए। जब उनके नाम का अनुवाद नहीं हो पाएगा तो सम्राट अशोक को कोई भी बिलव्ड ऑफ गॉड्स नहीं कह सकेगा। अब उनके ऊपर से देवताओं के प्रिय का ठप्पा नहीं रहेगा तो उनका आर्यकरण नहीं हो पाएगा। तब हम उनको वह आम बौद्ध की तरह देवताओं की कैद से बाहर ला पाएंगे।